उसका इतिहास यह है, अतिथि सत्कार के लिए राम और सीता और लक्ष्मण क्या किया? आहार दान दिया। आहार दान से पूर्व में वो ऋद्धिधारी मुनि महाराज आए और उनका पहले सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन हुआ। गंधर्व को सिर पर लिया गया। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पुण्यनाशनम। अरे आज तो पाप और पुण्य तो एक ही हो गए। आज पाप और पुण्य ये की हो गया, और ये यदि नहीं करते हैं तो समयसार नहीं हुआ। समयसार में तो यही तो कहा है। ध्यान रखिए, कहां का प्रसंग, कहां का। बेड़ी तो बेड़ी है, लोहे की और सोने की। ध्यान रखो, लोहे की बेड़ी को कोई तोड़ने के लिए आएगा नहीं, और यदि सोने की बेड़ी हो तो आपके लिए पीछे लाइन लग जाएगी। हम तुमको छोड़ा देंगे, एक पैसा मत दो। अब जेल से बाहर आ जाए, किंतु सोने की बेड़ी हो तो कोई पुण्य कमा नहीं रहा है, और पाप और पुण्य एक ही है, तो बिल्कुल ठीक है। पाप की गठरी ज्यादा बड़ी हुई है। इसलिए नेत्रों से नहीं, भीतरी आस्था से देखने से ज्ञात होता। जब वह सब लोगों ने गंधोदक लिया, जो कोई भी आहार देने वाले, पूजन गंधोदक हो गया। उसी स्थान पर जहां पर गुरुदेव ने पैर धो लिए थे, वह पक्षी भी जो वृक्ष के ऊपर बैठा था, ये लोग भीतर पहुंचे तो उस गंधोदक के जो पानी था वहां पर जाकर के पंखों को फड़फड़ाया और उसके माध्यम से सिर के ऊपर गंधोदक ले लिया। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। देव भी लेते गंधोदक, मनुष्य भी लेते गंधोदक, और पशु पक्षी भी लेते हैं, आपको नहीं बताते। फलस्वरूप उसकी सारी सारी जटाएं केसरिया के हो गए, सारे सारे चमकने लगे, और उसकी आभा चौके में पहुंच गई। राम की दृष्टि गई, अरे गीध पक्षी जटायु, इसको क्या हो गया? ज्ञात हो गया, अरे हमारे कोई बाल वगैरह तो स्वर्ण के नहीं हुए, किंतु इसकी भक्ति कैसी है, यह तो स्वर्ण के हो गए। कौन सा भाव था बताओ? बिल्कुल गंधा पक्षी, और उस स्वर्ण की जटाओं से सुगंधी फैलने लगी। ये सुगंधी कहां से आ गई? यह गंधोदक में नहीं थी, लेकिन उस प्रकार का प्राणी भी चाहिए जो गंधोदक की सुगंधी उसके जीवन में आ जाए और उसमें स्नपित हो जाए। आहार होने के उपरांत गुरुदेव चले जाते हैं, और उस पक्षी को उठा करके राम ने कहा, तुम तो मेरे महान भक्त हो, अथवा यूं कह दो धर्म की बात तुम्हें बिल्कुल ज्ञात है। ये ऊपर का चोला कई बार मिला, कई बार चला गया। हंसा तो भीतर सबका एक है, बाहर से कौवे हैं। बाहर से काक पक्षी वत है, भीतर से हंसा, आत्मा को परम हंस की संज्ञा दी गई है।
वह वीतराग विज्ञान रूपी मानस सरोवर में हमेशा हमेशा लहराता रहता है। किंतु वहां तक गति जाने के लिए आजकल कई लोग मानस सरोवर जाने के बहुत इच्छुक होते हैं। मन को पहले शुद्ध कराओ, फिर मानस सरोवर मिलेगा, फिर हंस का वातावरण वहां पर मिलेगा, साथ साथ कव्य भी मिलेंगे। लेकिन हंसा मोती चिगे, कौवा तो बगुला तो मछली लगे, वह मछली की खुराक है। राग द्वेष मोह मद मत्सर, इन भावों के माध्यम से हम क्या चाहते हैं अपने आप ज्ञात होता है, और वो उसमें भी इस प्रकार के परिणाम जागृत हो सकते हैं। आहार दिया नहीं, चरण स्पर्श किया नहीं, ध्यान रखो मन के माध्यम से स्पर्श करते हैं। मनसा मेरोर जाए थे, मन के माध्यम से मेरु के पर्वत पर भी हम जा सकते हैं।